हेलो गाइस, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जीके के, जो लगभग हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, खरीफ की फसलें डैश के मौसम में उगाई जाती हैं, यानी खरीफ की फसलें जो हैं वो किस मौसम में उगाई जाती हैं। तो सही आंसर क्या है? बरसात। तो खरीफ की फसलें जो हैं वो कब उगाई जाती हैं? बरसात के मौसम में उगाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से बॉम्बे हाई का संबंध किससे है? तो बॉम्बे हाई का संबंध किससे है? बॉम्बे हाई कोर्ट से नहीं है, अपतट गैस क्षेत्र से भी नहीं, अपतट तेल क्षेत्र से, यानी ऑप्शन 3 जो है वो एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का प्रथम विधि अधिकारी जो होता है वो कौन होता है? भारत के महान्यायवादी। तो ऑप्शन 4 जो है वो एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति जो होती है उसमें कितने सदस्य होते हैं? उसमें प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, ये एक संसदीय, क्या बोलते हैं इसको, ये एक क्या है? ये एक संसदीय समिति है। क्या है? एक संसदीय समिति है। क्या है? संसदीय समिति है। यह एक संसदीय समिति है। इसका काम क्या होता है? ये जो बजट वगैरह होते हैं, क्या बजट, जो बजट होते हैं उनकी उन बजट जो होते हैं उन बजट की जांच वगैरह जो है, जांच या बजट के अनुमानों के बारे में जो है इसका काम होता है, उसके बारे में पता लगाना इसका काम है प्राक्कलन समिति। ठीक है, ये आकलन करता है बजट के बारे में। ये कितने सदस्य होते हैं इसमें? इसमें 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है इसका संस्थापक कौन है? धर्मपाल। तो धर्मपाल जो है उनको विक्रमशिला का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज का गठन किया था? तो सत्यशोधक समाज जो है इसका गठन कब हुआ था? 1873 में, यानी ऑप्शन 3 जो है वो एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर का जागरूकता कार्यक्रम संभव शुरू किया? तो संभव जो जागरूकता कार्यक्रम है वो किसने शुरू किया था? तो ये उसने किया था सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, यानी ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन 1 जो है एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था? तो आधुनिक भारत का मंदिर जो है, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर किसको कहा? बांधों को कहा। तो ऑप्शन 2 जो है एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहा गया कि कोशिका में क्रोमोसोम डीएनए और किससे मिलकर बने होते हैं? तो कोशिका में जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम वो डीएनए और किससे? प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, यानी ऑप्शन 2 जो है वो एकदम ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से कहाँ होता है? प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, सेंट्रोजोम में या न्यूक्लियस में? तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो कहाँ होता है? वो क्लोरोप्लास्ट में होता है, यानी ऑप्शन 2 जो है वो एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर है। तो जीवंत नगर कौन है? प्राचीनतम जो जीवंत नगर है वो वाराणसी है, यानी ऑप्शन 2 जो है वो एकदम करेक्ट है। वाराणसी को जीवंत नगर, जो प्राचीनतम जीवंत नगर है उत्तर प्रदेश का, वाराणसी को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि
निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी वस्तु के द्रव्यमान के लिए सही है? यह तो कोई भी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है उसके बारे में कौन सा कथन सही है? यह अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, यह स्थिर रहता है, यह स्प्रिंग पैमाने के उपयोग से मापा जा सकता है, यह गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में है। तो द्रव्यमान जो होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, द्रव्यमान हमेशा एक जैसा रहता है यानी स्थिर रहता है। तो ऑप्शन 2 जो है वो एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है 30,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि तरंग को क्या कहते हैं? तो 30,000 हर्ट्ज जो है, इसे अधिक की जो आवृत्ति होती है, इसे अधिक आवृत्ति की ध्वनि जो है, ध्वनि तरंगे, उनको क्या कहते हैं? तो उनको क्या कहते हैं? अल्ट्रासाउंड। तो उनको अल्ट्रासाउंड कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए जो है वो एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डाटा या स्थान घेरने के अनुसार सबसे बड़े से सबसे छोटे श्रेणी में निम्नलिखित में कौन संयोजित है? तो सबसे छोटे से सबसे छोटे सबसे बड़े से सबसे छोटे में, ठीक है। तो सबसे बड़ा क्या होता है? सबसे छोटा तो होता है, आपको पता है, किलोबाइट, केबी। फिर उससे बड़ा क्या होता है? एमबी। फिर उससे बड़ा क्या होता है? जीबी। फिर उससे भी बड़ा क्या होता है? टीबी, ठीक है, टेराबाइट, ठीक है। तो उसके बाद ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसने कहा कि बड़े से छोटा, यानी उल्टा चलना है इसमें। तो सबसे बड़ा कौन है? टीबी, फिर छोटा, उससे छोटा जीबी, फिर एमबी, फिर केबी। तो सबसे बड़ा टीबी, जीबी, एमबी, केबी कहाँ पर है? ऑप्शन 4। तो ऑप्शन 4 जो है वो एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। उसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति दूध से मक्खन यानी क्रीम निकालने में सहायक है? तो कौन सी पद्धति है जो दूध से मक्खन बनाने में काम आता है? तो आसवन तो नहीं है, केंद्रापसारण, ये एकदम ठीक है। केंद्रापसारण जो है, इससे दूध से मक्खन बनाया जाता है इस मेथड से। तो ऑप्शन 2 जो है वो एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। इसमें कहा गया कि नीचे दिए गए अधातुओं में से कौन सी एक अधातु विद्युत की अच्छी सुचालक है? तो विद्युत की अच्छी सुचालक जो है वो कौन सी धातु है? तो वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका क्या है? गंधक। विद्युत की अच्छी सुचालक की बात की जा रही है। तो विद्युत की अच्छी सुचालक कौन है? इसमें सीसा, लेड, गंधक तो बिल्कुल नहीं है, फास्फोरस भी नहीं है, कोयला भी नहीं। तो ऑप्शन 2 जो है एकदम ठीक है। लेड जो है वो क्या है? ये विद्युत की अच्छी सुचालक है, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1858 का महारानी का उद्घोषणा पत्र कहाँ पढ़ा गया था? तो 1858 का महारानी का जो उद्घोषणा पत्र है वो कहाँ पढ़ा गया? इलाहाबाद में, यानी ऑप्शन 2 जो है वो एकदम करेक्ट है। कब पढ़ा गया? 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में पढ़ा गया था। और उस समय गवर्नर कौन थे? उस समय गवर्नर थे जनरल कौन? जनरल लॉर्ड कैनिंग जो थे उस समय गवर्नर थे। लॉर्ड कैनिंग जो थे उस समय गवर्नर थे, और महारानी विक्टोरिया जो थी उनका घोषणा पत्र पढ़ा गया था, ठीक है। उसके बाद जो गवर्नर जनरल थे वो कैनिंग, वो वायसराय भी बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत निर्माण योजना किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो भारत निर्माण योजना जो है वो कब शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया 2005 में। तो ऑप्शन 2 जो है एकदम ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने किया था? तो सेफ्टी लैंप जो है उसका आविष्कार किसने किया था? तो उसका आविष्कार किया था
हम्फ्री डेवी ने। तो डेवी का जो लैंप है वो ज्वलनशील वातावरण में उपयोग के लिए एक सुरक्षा दीप है, ठीक है। 1815 में, कब? 1815 में सर हम्फ्री जो थे, हम्फ्री डेवी, इनके द्वारा विकसित किया गया था। कब? 1815 में सेफ्टी लैंप का आविष्कार हुआ। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना में कितने प्रतिशत लोग प्राथमिक क्षेत्र में नियोजित हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र में कितने परसेंट नियोजित हैं? 59.3%, यानी ऑप्शन 3 जो है वो एकदम करेक्ट है। 59.3% जो है 2011 की जनगणना के अनुसार प्राथमिक क्षेत्र में नियोजित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमबेटका। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका जो है वो किसके लिए? वो गुफा में शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन 3 जो है वो एकदम करेक्ट है। गुफाओं में जो शैल चित्र बने हैं, पत्थरों पे जो चित्र बने हैं, उनके लिए जो है भीमबेटका फेमस है, ठीक है। तो इसमें लगभग कितने, ये लगभग चित्र बने हैं 30,000 साल पुराने, 30,000 साल पुराने चित्र इसमें पाए गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई कौन थे? तो एशिया के पहले व्यक्ति जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था, तो नोबेल प्राइज जिनको दिया गया वो कौन थे? वो आपके थे रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी ऑप्शन 3 जो है वो एकदम करेक्ट है। रविन्द्रनाथ टैगोर को केवल भारत नहीं बल्कि पूरे एशिया के पहले व्यक्ति थे जो जिनको क्या मिला? जिनको नोबेल प्राइज दिया गया। जिनको क्या दिया गया? नोबेल प्राइज दिया गया। किस लिए दिया गया? इन्होंने 1913 में उनकी जो कविताएं थी, 1913 में जो उनकी कविताओं का संग्रह था, जिसका नाम था गीतांजलि, एक पुस्तक थी, ठीक है। इसमें कविताओं का संग्रह था, तो गीतांजलि जो थी उसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है, गीतांजलि के लिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने पहले स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का सफल परीक्षण किया? तो नूरी का सफल परीक्षण किसने किया? दक्षिण कोरिया ने। ये नूरी जो है ये दक्षिण कोरिया का अपना स्वदेशी बनाया गया रॉकेट है, ठीक है। स्वदेशी, एकदम पूरी तरह से स्वदेशी है, और ये इसका नाम क्या है? नूरी। कहाँ? दक्षिण कोरिया, ठीक है। तो दक्षिण कोरिया ने इसमें सफल परीक्षण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? ये आपका कहाँ? रोम में। रोम किसकी राजधानी? इटली। किसकी? इटली की राजधानी रोम में क्या है? रोम में खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 एकदम ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित खेलों में से कौन सा खेल म्यांमार का राष्ट्रीय खेल माना जाता है? तो म्यांमार का राष्ट्रीय खेल कौन है? तो चिनलोन जो है वो म्यांमार का राष्ट्रीय खेल है, जिसको हम लोग दूसरे नाम से क्या जाते हैं? बेंत बॉल, इस नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। बेंत बॉल या फिर बेंतुरु, क्या बोलेंगे? बेंतुरु। तो इसमें से किसी भी नाम से पूछ लिया जाए, बेंत बॉल या बेंतुरु, ठीक है, या फिर चिनलोन, सबका सब जवाब क्या है? म्यांमार। तो म्यांमार का राष्ट्रीय खेल है क्या? चिनलोन ये राष्ट्रीय खेल है। इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? इसमें 6 खिलाड़ी भाग लेते हैं, ठीक है। इसमें 6 खिलाड़ी होते हैं। कितने? 6 खिलाड़ी इसमें होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो आज के लिए इतने ही। 25 क्वेश्चन आज कराए गए हैं। कितने? 25 क्वेश्चन कराए गए हैं, ठीक है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ऐसे भी और भी क्वेश्चन आएंगे, तो और भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।